हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने कुछ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ ली थी, कुछ रह गई थी जो आज हम उसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आईसीडीएस से। आईसीडीएस स्कीम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। और आईसीडीएस स्कीम इज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975, जो 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया गया था। और टुडे आईसीडीएस स्कीम रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जो आईसीडीएस स्कीम है वो मेनली चिल्ड्रन के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए चलाई गई थी। और आंगनवाड़ी के थ्रू ही ये सारा काम होता है, इसलिए हार्ट ऑफ आईसीडीएस को हार्ट ऑफ आंगनवाड़ी भी बोलते हैं। आईसीडीएस हार्ट ऑफ आईसीडीएस क्या होता है? आंगनवाड़ी वर्कर को हार्ट ऑफ आईसीडीएस बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने बताया ना कि ये बच्चों मेनली बच्चों के लिए, ये चिल्ड्रन के लिए ही ये आईसीडीएस स्कीम चलाई गई थी। तो इसमें क्या है कि 0 से 6 years तक के बच्चे, 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करना, हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना, ये ऑब्जेक्टिव था। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, न्यूट्रिशनल स्कूल ड्रॉप आउट। तो जो इसमें क्या टारगेट था कि बच्चों में जो मोर्टेलिटी रेट है और मॉर्बिडिटी रेट, माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना, स्कूल ड्रॉप आउट को भी कम करना। एंड टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन टू इनहेंस चाइल्ड रियरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ मदर इन कंट्री ऑफ इंडिया। और इसमें जो मदर्स हैं उनको भी एजुकेट करना, उनको भी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो सबके बारे में उनको जानकारी देना, ताकि वो अपने जो बच्चा है उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अच्छी भूमिका निभा सके। अब देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं आईसीडीएस के थ्रू। तो आइए देखते हैं। ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं: सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन। ये सारी जो सर्विसेज हैं वो आईसीडीएस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अब देखते हैं मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम है वो ये अब चला है 1995 से। इसके पहले मिड डे मील प्रोग्राम इसका नाम था, जो 1961 में चला था। इसको चेंज करके मिड डे मील स्कीम कर दिया गया है, जो 1995 में स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव्स का क्या है? टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, टू प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर, रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट एंड टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। इसमें बच्चे के माल न्यूट्रिशन को कम करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये मेन टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था इसका मिड डे मील स्कीम का। अब देखते हैं कि जो मिड डे मील स्कीम है इसमें जो प्लान मील प्लान फॉर अ डे, जो मील प्लान था प्रतिदिन के लिए प्रत्येक बच्चे को कितना डाइट प्रोवाइड किया जाना है, ये प्लान मेन्यू बना था कि ऐसे ऐसे इतना डाइट प्रोवाइड करना है। जैसे क्रियर्स 75 ग्राम्स, पर्स 30 ग्राम्स, नॉन लीफी वेजिटेबल्स 30 ग्राम, लीफी वेजिटेबल्स 30 ग्राम, ऑयल्स 8 ग्राम्स, मिल्क 150 to 200 ml। ये मतलब ये जो बना था, जो प्लान किया गया था, ये प्रतिदिन का प्लान था। और प्रतिदिन इतना प्रत्येक बच्चे को, एवरी चाइल्ड को ये इतना पर डे मिलना चाहिए। तो इसका टारगेट क्या था कि जो प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को 300 कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। अब देखते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1987 में आया था। और ये फेज वाइज चलता है, जिसमें फर्स्ट फेज जो है 1992 to 1999 तक चला, सेकेंड फेज 1999 to 2003 तक चला, थर्ड फेज 2003 to 2007 तक चला, फोर्थ फेज 2007 to 2012 तक चला, फिफ्थ फेज 2012 to 2017 तक चला, और अभी भी यही कंटिन्यू चल रहा है फिफ्थ वाला। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसका गोल क्या है कि जो 100% में से 90% जो पीपुल विद HIV है उनको डायग्नोस्ड किया जाना चाहिए, और 90% पीपुल विद HIV इन्वॉल्व्स इन ट्रीटमेंट, 90% पीपुल को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और 90% पीपुल विद HIV हैव लो वायरल लोड। और अब देखते हैं IMNCI।
IMNCI का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, जो 2005 में आया था। इसका मेन टारगेट ये था, गोल ये था कि रिड्यूस अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये इनका मेन टारगेट था। इनको 2 भाग में डिवाइड किया गया था, कैटेगराइज किया गया था, और इसी के अकॉर्डिंग इनके हेल्थ और इलनेस को ट्रीट किया जाता था। जैसे कि कैटेगरीज ए में 0 to 2 मंथ तक के इन्फेंट इन्वॉल्व थे, इंक्लूड थे, और बी में 2 मंथ to 5 ईयर्स तक के चाइल्ड इंक्लूड थे। और इसमें कलर कोडिंग भी है, जैसे कि अर्जेंट रेफरल है तो उसमें पिंक कलर यूज किया जाता था, ओबीडी बेसिक ट्रीटमेंट के लिए येलो कलर, और होम बेस्ड ट्रीटमेंट अगर घर पे रह के भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है तो ग्रीन कलर यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1975 में चली। इसमें क्या है कि जो बेबी है, मतलब जो पीपुल है, जो पर्सन है, अगर उसकी विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/6 है, अगर 3/6 से कम है तो उसको ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में समझा जाता है। और लेकिन नॉर्मल जो होता है 6/6 है, लेकिन 3/6 से कम है तो उसको विजुअल एक्टिविटी जो है उसका लेस है, मतलब ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में माना जाता है। ये है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1975 में आया था। और ये भी पूछ सकता है कि जो इंडिया में कॉमनेस्ट ब्लाइंडनेस जो कॉमन है, वो ब्लाइंडनेस सबसे कॉमन क्या होता है, तो कैटरेक्ट जो है वो सबसे कॉमनेस्ट ब्लाइंडनेस कॉज होता है इंडिया में। उसका रेफ्रेक्टरी एरर होता है, फिर ग्लूकोमा होता है। अब देखते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो 1975 में आया था। लेकिन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को पहले नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी बोलते थे। तो ये जो 1951 में आया था और स्टार्ट 1952 में हुआ था, फिर इसको चेंज करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया, जो 1975 में आया। अब ये हो गया, कंप्लीट हो गया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पूरा। तो एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा ICDS स्कीम, जो 1975 में आई थी। ये मेनली चाइल्ड के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए चलाई गई थी। और मिड डे मील प्रोग्राम हमने देखा, जो 1961 में आई थी मिड डे मील प्रोग्राम। इसको चेंज करें, मिड डे मील स्कीम कर दिया गया, जो 1995 में आई थी। इसका ऑब्जेक्टिव था बच्चों में माल न्यूट्रिशन को कम करना, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना, और लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना, इसका गोल था। फिर हमने देखा मील प्लान फॉर ए डे, प्रतिदिन के लिए जो मील प्लान किया गया था वो हमने ये पढ़ लिया। और क्या टारगेट था, 300 कैलोरी पर डे और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन पर डे प्रत्येक चाइल्ड को मिलना चाहिए। फिर हमने देखा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1987 में स्टार्ट हुई थी। ये फेज वाइज चलती है। 5th फेज जो है 2012 से 2017 तक थी, और जो अभी तक यही 5th फेज कंटिन्यू है। फिर हमने देखा कि ये जो गोल है इसका नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम में, कि 90% पीपल विद HIV विल डायग्नोज, 90% पीपल विद HIV इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट, एंड 90% पीपल विद HIV हैव लो वायरल लोड। फिर हमने देखा IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस, जो 2005 में आई थी। इसका क्या गोल था कि 5 साल तक के बच्चे को में मोर्टेलिटी रेट को कम करना, इसका गोल था। और ये फिर हमने पढ़ा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1975 में आई थी। और फिर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमने पढ़ा, जो पहले इसको फैमिली प्लानिंग, नेशनल फैमिली प्लानिंग भी बोला जाता था। और लेकिन जो 1951 में आया था, स्टार्ट हुआ था 1952 में, लेकिन बाद में इसको चेंज करके नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया गया था, जिसको 1975 में जो लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंप्लीट हो गई हैं। तो फिर तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास चलेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।